नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम जो 17 फरवरी को पहली शिफ्ट में हुआ है, उस एग्ज़ाम की जो है जीके के जितने भी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इन सभी के आंसर्स हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन। हरिसेन के द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है संस्कृत में की गई थी। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न की। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो देखिए, जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो है ये स्थित है जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो देखिए, पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। सोनपुर पशु मेला बिहार में आयोजित होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद सातवें प्रश्न की बात करते हैं। अंगूर की खेती, उपज और कटाई निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटीकल्चर। विटीकल्चर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है बेलाडीला की पहाड़ियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो देखिए, जो श्रीलंका भारत से अलग होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो है श्रीलंका जो है भारत से अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, 10वें प्रश्न में पूछा गया है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास की ही रचना है कुमार संभवम। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न की। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद 12वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं 13वें प्रश्न की। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इस प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शहरीकरण कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 15वां। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है 16वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस
स्थान पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है WHO का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है ये जो है नौकरी तलाशने के लिए जो है सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 18वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीन बुनाई। कालीन बुनाई के लिए जो है भदोही जो है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट इसके बाद प्रश्न संख्या 20 है, सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और ठंड क्षेत्रों की कई प्रवासी पक्षी भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ये स्थित है? तो देखिए जो सुरहाताल स्थित है ये जो है बलिया जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए जो है इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है, 21वां क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट की सहायता से जो है मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली जो है मथुरा है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 23, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदरा। सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुरका बॉल। हुरका बॉल जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे प्रश्न संख्या जो है 25 की। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध और या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा धृति या होल्डिंग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 की। UPSSF का पूरा नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश राज्य की ये पहल है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नोटबंदी। विमुद्रीकरण को हम लोग नोटबंदी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों से संवेदनशील जानकारी जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो है फिशिंग। फिशिंग इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो देखिए जो टका मुद्रा है ये जो है बांग्लादेश की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने तो दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जो है ऑप्शन नंबर डी, कांडला बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ये कच्छ गुजरात में जो है स्थित है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर होगा आनंद। आनंद में जो है ये मुख्यालय की इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 35 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLI SOFC का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। हाल ही में भारतीय सेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबो, श्रीलंका। नेक्स्ट इसके बाद जीके का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ़ार खान। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन जो है जीके के ठीक हुए हैं इसको भी आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा।